सुरेंद्र राजपूत, ये राजनीतिक विमर्श जो ये चला है और यकायक ब्राह्मण जो धुरी बन रहे हैं, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? संदीप भाई, एक बड़ा पुराना शेर है। वो कहता हूं कि शदीद इतना रहा कि इंतजार मुझे, और वक्त मिन्नतें करता रहा कि गुजार मुझे। चला मैं रुक के आवाज तक न दी उसने, और मैं दिल में कहता रहा कि पुकार मुझे। इस सारी शेर में सारी चीजें वो है। तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया, आपस में लड़ाने का काम किया, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने का काम किया, ठाकुरों को ब्राह्मण से लड़ाने का काम किया, पिछड़ों को दलितों से लड़ाने का काम किया। यह हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपना वोट लेने के लिए, अपनी सुविधा की राजनीति के लिए इन्होंने ये काम किया। अब ब्राह्मण जब सुदामा से परशुराम बनने लग गया तो अब इनके पेट में दर्द हो गया। सच बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा कि हर वर्ग को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमें नहीं पता मायावती क्या कर रही, हमें नहीं पता कौन क्या कर रही है, लेकिन आज पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़ाने के अलावा अगर संयोजन का कोई काम कहीं किया हो, इन्होंने किया हो, तो अगर कहीं पर आप बताइए, जो बात मंगलसूत्र कुछ हद तक मानी अनुपम मिश्रा ने कि भाई सम्मान और भागीदारी की बात हो रही है कि भाई ठाकुर राज का आरोप जो चस्पा लगातार होता दिखाई दे रहा है योगी सरकार पर, उसमें ब्राह्मण एक गेम चेंजर के तौर पर भी देखे जा रहे हैं और यहाँ नुकसान ना हो जाए। अब मनोज राजन कह रहे हैं इसीलिए क्या बीजेपी ने एक्टिवेट कर दिया है मायावती को? देखिए, मायावती को किसने एक्टिवेट किया? आज उनका जन्मदिन है, हम लोग बधाई देते हैं उनको, लेकिन एक बात तो सच है कि उनकी कोई ना कोई चाबी भारतीय जनता पार्टी से दबी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कौमें हैं ये किसी के एक बयान से ना तो आती हैं ना तो जाती हैं। सच बात यह है कि इन कौमों के लिए पिछले 5 साल में जो नुकसान किए हैं उनको देखने की बात है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बाई एंड लार्ज एक ये मैसेज जरूर गया है कि अदर देन एक कौम, बाकी सारी कौमों का नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और भले ही वो कौम की जगह कौम के नाम पर विधायकों का भी नुकसान किया हो। ये सारे के सारे जितने विधायक ब्राह्मण वहां पर बने थे, जो सब के सब दुर्वासा बने हुए थे, सारे के सारे परशुराम बने हुए थे, इन सबको सुदामा जी से भी नीचे की हैसियत बनाने की कोशिश कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने। वरना तो आप देखिए ना कि ठाकुरों की मीटिंग हो रही है, कोई बयान नहीं। जैसे अभी मनोज भाई ने कहा, धोबियों की मीटिंग हो रही है, कोई बयान नहीं। कुर्मियों की मीटिंग विधायकों की हो रही है, कोई बयान नहीं। लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों की मीटिंग हुई तो एक बयान आ गया। नहीं, तो अब ये इसको साधने की बात कर रहे हैं या इनको दबाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब वो नुकसान की भरपाई किसी भी रणनीति से किया जाए, और ये नुकसान और बड़ा हो सकता है क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश की कमान फिर से सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी एंट्री करेंगी, जैसे पहले भी की थी। वहाँ कमाल नहीं कर पाई, 2 ही % वोट रह गया आपका उत्तर प्रदेश में। पर फिर से अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को वो जिम्मेदारी दी जाती है तो ब्राह्मण चेहरा तो है ही, तो उस तो एंट्री चेहरा क्यों? राहुल गांधी जी राहुल जी, मैं जवाब दूं? हाँ, बोलिए। राहुल गांधी जी सीधे ब्राह्मण चेहरा है, प्रियंका गांधी जी ब्राह्मण चेहरा, अविनाश पांडे जी ब्राह्मण चेहरा। 3 बड़े लोगों को तो वहां पे प्रमोद तिवारी जी है, मोना मिश्रा जी है, ये सारी की सारी। लेकिन हम लोग सिर्फ जाति पर आधारित बात नहीं करते। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, पांव-पांव जाते हैं, नगर-नगर जाते हैं, डगर-डगर जाते हैं। हम लोगों ने जो विकास काम किया, अब पंडित एनडी तिवारी के समय में आखिरी बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का बना था वो नोएडा, जिसको बाकी सारे के सारे लोग बेच के खा रहे हैं। आपके सामने मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर कोई आदमी इसको गलत साबित कर दे तो कर दे, बता दे भाई मुझे। आखिरी उत्तर प्रदेश का लखनऊ में बड़ा कारखाना यहां पे लगा था टेल्को का, वो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के समय में लगा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से आप देखो कितने पीएसयूज बने थे,
कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट बने थे। ये सारी की सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो एक जो कंक्लूसिव विजन है, इंक्लूसिव विजन है, वो हमारे साथ में है, वो सब लोगों के लिए, पंडितों के लिए भी, ठाकुरों के लिए, ठीक है। अबे दुबे, ये राजनीति कहने को सब कहते हैं जातियों की राजनीति हम नहीं करते, पर जातिगत राजनीति हो रही है, उसमें अहम धुरी ये ब्राह्मणों का बनना, ये क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है? मेरी समझ तो ये है कि जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और ब्राह्मण राजनीतिक तत्वों में जो असंतोष देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो शक्ति संतुलन है जातियों का, उसमें किस जाति को सत्ता का कितना बड़ा हिस्सा मिलेगा, किसको नहीं मिला है, मिलना चाहिए, ये उसके लिए किया गया संघर्ष है। ये इसके लिए संघर्ष नहीं है कि ब्राह्मण वोट बीजेपी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के पास चले जाएंगे, बसपा के पास चले जाएंगे, सपा के पास चले जाएंगे या कांग्रेस के पास चले जाएंगे। 89% छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। 10% भी जब कुल वोटर है तो उसका 89% बीजेपी को मिल रहा है। बिल्कुल 2007 में जब मायावती ने 16% ब्राह्मण वोट प्राप्त किए थे, तब हालात दूसरे थे। आपने खुद भी अपने आंकड़ों में बताया कि उस वक्त भाजपा के पास केवल 35-36% ब्राह्मण वोट हुआ करते थे। आज बिल्कुल वक्त बदल चुका है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का जेबी वोट है, और ब्राह्मण जब भाजपा के भीतर बैठे हुए जो अपनी मनोहार करवाना चाहते हैं, रूठ गए हैं, ये रूठा मंठी की राजनीति है। अच्छा। इसको आप कह सकते हैं, ये रूठा मंठी की राजनीति तो है। इसमें जो दखल दे रही है या इस खेल में छलांग जो मायावती ने लगाई है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल बेकार है, उससे मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं। मायावती ने जो 16% ब्राह्मण वोट प्राप्त किए थे, वो केवल ब्राह्मण ही नहीं, ऊंची जातियों के अन्य जातियों ने भी उस चुनाव में मायावती को वोट दिया था। उसकी वजह ये थी कि 3 साल तक मायावती ने बड़ी मेहनत की थी, जगह जगह मैत्री सम्मेलन करवाए थे, बनियों के साथ मैत्री, राजपूतों के साथ मैत्री, ब्राह्मणों के साथ मैत्री, कायस्थों के साथ मैत्री, इस तरह सब जगह करवाए थे। तो वो बहुजन से सर्वजन के ऊपर उनकी पार्टी, उनकी थीसिस बदल रही थी, और उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। उस मेहनत का संचित परिणाम था 2007 की जीत। वो मेहनत दोबारा उन्होंने कभी की नहीं। उसके बाद से आप देख लीजिए लगातार। तो मतलब ब्राह्मणों के छिटकाव या ब्राह्मणों में असहजता, ये अंदरूनी एक दिक्कत हो सकती है या एक दबाव की राजनीति हो सकती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, आप ऐसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति है, इसीलिए मैं रूठा मंडी की राजनीति कहता हूं। देखिए, भाजपा ने, जहां तक नुमाइंदगी का सवाल है, ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी नुमाइंदगी दे रखी है। अब उनकी समस्या यह है कि तो किसी को भी नहीं सत्ता तो उस तरह से कोई नहीं भोग पा रहा है जिस तरह सत्ता भोगना चाहते हैं जिस तरीके से, तो उसके पर नाराजगियां हैं, वो नाराजगी दिखाई पड़ती है। लेकिन तो ये मतलब बीजेपी के अंदर खाने छोटी मोटी हलचल है, उससे ज्यादा बड़ी खबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण इस आने वाले साल में, अगले साल विधानसभा चुनाव है, कि एक अहम धुरी बनने वाला है राजनीतिक समीकरणों की उत्तर प्रदेश में। आखिरी सवाल, देखिए 2022 में भी बहुत जोर था कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं। क्या हुआ? ब्राह्मणों ने अंततः बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी 89% चुनाव में वोट दिया। हाँ, तो वो मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मणों का वोट कहीं जाएगा, भाजपा के पास ही रहेगा। तो यहाँ पर अभय दुबे ये कह रहे हैं कि जो ये चल रहा है, ये तो राजनीतिक दबाव चलते रहते हैं, हर कोई जितना मिल जाए दिल मांगे मोर की राजनीति है, या इसमें कुछ पैंतरा जो आजमा रही हैं मायावती, वो खेल बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। किसका बनाएंगी, किसका बिगाड़ेंगी, ये आने वाला वक्त बताने वाला है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।